हमारे ऊपर ये जो अजाब है हम दोनों के साथ अपनी टोटल इकदाम भी करें। रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम बात करेंगे फैसलाबाद में डेवलपमेंट की सूरत हाल के मुतालिक। 2 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हो गया, लेकिन तरक्याती स्कीमों की अगर बात की जाए तो इस सिलसिले में सुस्ती बरती जा रही है। ना तो पैच वर्क लगाए जा रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स का इशू है, वासा का इशू हल नहीं हो सका। तो इस सिलसिले में वज़ीर आला पंजाब के भी 2 दौरे हो चुके हैं, लेकिन उनमें भी कोई जो कारामद काम है वो नहीं हो सका। तो आज हम बात करेंगे साबिक बलदियाती नुमाइंदगान से। आज हम बात करेंगे यहाँ पर मुकामी हुकूमतों के सरबराहान से कि आखिर डेवलपमेंट क्यों नहीं करवाई जा रही, क्या वजूहत। हमारे साथ मौजूद रहिए। बात की जाए अगर यहाँ पर मैं यूसी नंबर 113 फैक्ट्री एरिया के इलाका में मौजूद हूँ, जहाँ पर सीवरेज का मसला, जहाँ पर डेवलपमेंट का मसला हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 साल गुजरने के बावजूद हल नहीं हुआ। आवाम सरापा एहतजाज है, रोज़ाना की बुनियाद पर तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। ये स्कूल है, यहाँ पर बच्चों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। घरों से निकलना लोगों का जो है वो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। बात करते हैं शहरियों से। जी बताइएगा, कब से ये मसला मौजूद है? सर ते तकरीबन 6 महीने तो मसला है। ਇਹ ਨਾਲ ਬਾਗਲਵਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ। 10,000 ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮਜ਼ੀਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਰਹਾ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਲਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਕਮ ਸੋ ਕਮ 10,000 ਘਰ ਹੈਗਾ, 12,000 ਘਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12-15 ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ? ਐਮਪੀਏ ਸਰ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ तो ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਫਰਕ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਲਿਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਇੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਸ਼ਰਾਫਤ ਅਲੀ ਖਟਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈਟਾਂ ਸਰ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤੋੜੋ ਤੋੜ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਰ। ਇੱਥੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਰੋਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। जी क्या कहेंगे, आप किस इलाके से हैं? ये मसले कब से मौजूद है? ਉਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਤੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੜਕ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਇੱਧਰ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तकरीबन साल हो चला यही चक्कर चल रहा फिर। जी यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, आप किस इलाके से हैं? ये मसाइल जो क्या क्या मसाइल हैं आपके हल्के में? सर हम इधर ही रहते हैं, फैक्ट्री एरिया हता गेरीमल में, फैक्ट्री एरिया में। ये तकरीबन 1.5 साल हो गया ये पानी ऐसे ही खड़ा रहता है। इधर कचरा बाहर से लोग, कारपोरेशन की गाड़ियाँ भी, दूसरे भी आके इधर कचरा फेंकते हैं। हम यही फ़र्क भी हिसाब से कहेंगे कि इसका कोई हल करें। आपने इधर पहले वोट लेने के लिए आगे, जब से वोट लिया उसके बाद एक बार भी इधर नहीं आए। ये तकरीबन पानी गटरों का ऐसे ही रहता है सारा साल, ये निकलता ही नहीं। दुकानें आप देख लें ऐसे ही है, घर पीछे मोहल्ला है, स्कूल है, बच्चे आते हैं, बीमारियां हो रही हैं, सारा सब कुछ यही हो रहा है। जी बताइएगा, कौन आपके MPMN और क्या कहते हैं वो इस डेवलपमेंट के हवाले से? सर हमारे MPA जो हैं वो हैं तारक अपना जमील साहब, ताहर जमील साहब। वो तो नून लीग के हैं। उनके पास जाएँ तो वो कहते हैं कि जी हमारी तो हुकूमत ही नहीं है। MPA हैं जो है फ़रक हबीब साहब, वो इस MNA जो है वो इस पे सही तरीके से तवज्जो नहीं दे रहे। उन्होंने वो ये डेवलपिंग के लिए ये बजरी वगैरह यहाँ पे सफाई हुई है, लेकिन 6 माह से इस पे कोई काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से लोगों का गुजरना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हम हुकूमत और अदारों से अपील करते हैं कि वो इसको ऐसे तरीके से करें जिसमें आवाम को मुश्किलात ना हो। जी कहाँ से आप क्या कहेंगे जो मुश्किलात यहाँ पर इस हल्के में? हम अच्छा बिल्कुल, यहाँ पर अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है जो अपने मसाइल बयान कर रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं। जी इधर आइएगा, बताइएगा किन किन मसाइल का सामना है? सर यहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। यहाँ पर अगर यहाँ से गुजरना, एक लेडीज़ वगैरह का तो वैसे गुजरना माहौल है। यहाँ से लेडीज़ ज़्यादा कपड़ा लेने जाती हैं और चोरियाँ वगैरह ये आम मामूली सी बात हो गई है। यहाँ पर एक मेरा दोस्त है यहीं पर रहता है, उसकी मोटरसाइकिल यहाँ से चोरी होगी, उसे छीन ली गई रास्ते में, यानी रोड की वजह से कि तेज़ी से गुजर नहीं सका। और ये पानी तो यहाँ पर चले जाए, यहाँ गली में चले जाए, यहाँ से आपको
गलियाँ भी भरी हुई मिलेंगी। ऐसे ही मामूल सर, इससे आगे चले जाएं, उससे आगे भी यही काम है। बिल्कुल लोगों के बड़े मसले यहाँ पर मौजूद है। सीवरेज का मसला मौजूद है, डेवलपमेंट का मसला मौजूद है, स्ट्रीट लाइट्स का मसला मौजूद है, अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल का मसला मौजूद है। क्योंकि इसमें बात की जाए पिछले 2 साल से अमलान हुकूमत की जानब से कोई भी तवज्जो मरकूज़ नहीं की जा रही। अभी मज़ीद भी इलाकों का विज़िट करेंगे, रिहायशी इलाका, लेकिन मेरी एक जानब यहाँ पर कूड़ा स्टैंड बना नज़र आएगा, दूसरी जानब यहाँ पर बाकायदा जोहड़ की गंदे नाले की सूरत नज़र आएगी। सीवरेज का मसला भी मौजूद है, यहाँ पर सफाई का भी मसला मौजूद है, यहाँ पर डेवलपमेंट का मसला भी मौजूद है। लोगों को बिल्कुल ही मजबूर किया जा रहा है इन इशूज़ पर एहतजाज करने के लिए। लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो इनके गिरेबान पकड़े तो ही इनके काम होंगे। क्योंकि यहाँ पर जो MPMNs है या जो इंतज़ामिया उसने बिल्कुल ही यहाँ पर जो अपनी तवज्जो है वो मरकूज़ नहीं की। बात करते हैं, इलाका मकीन काफ़ी इकट्ठे हैं यहाँ पर मौजूद। जी बताइएगा, ये कौन सा इलाका है, ये क्या क्या मसले यहाँ पर? ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਹੈ ਮੈਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਲਤੀਫ MP ਹੈ ਤੇ ਨਾਜ਼ਮ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵਾਸਾ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮੰਗਣ ਪਿੰਨਣ, ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ MNA ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਨਾ MP ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ हुकूमत साड़ी ना वासाल तवज्जो दे रहे हैं ਇੱਥੇ। बिल्कुल MPMNs की जानब से काम पर तवज्जो नहीं दी जा रही, क्या कहेंगे आप? ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਵਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮਕਾਉਣ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ हुकूमत से इल्तजा है कि ये काम साडा जरा कर दें। अच्छा बिल्कुल हुकूमत से इल्तजा की जा रही है, काम किया जाए, क्या कहेंगे आप? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਡੁੱਬਦੇ ਪਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵਾ ਕੇ ਵੀ ਥੱਕੇ ਪਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ 2 ਸਾਲ 3 ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹੈ, 2-3 साल तो ये काम चालू है। बिल्कुल जब से ये हुकूमत आई है तब से ये सूरत हाल मौजूद है यहाँ पर। जी बताइएगा, आप भी क्या कहेंगे? हाँ जी, ये पानी का ही मसला है। हम तो कहते हैं ये सीवरेज के पानी का मसला हल हो जाए। हुकूमत से हम अपील करते हैं, इमरान खान से। MNA MP तो कर नहीं सकते, वो तो फंड अपनी जेब में डाल लेते हैं। राजा रियाज है या नज़र लतीफ़ है, तो इमरान खान ही आगे खुद करे तो फिर MP ने MNA तो पैसे जेब में डाल लेते हैं, फिर आते नहीं हैं। वादा करके गए हैं कि गैस लगा कर देंगे, ये करेंगे, पर कुछ नहीं हुआ। DC कमिश्नर क्या कहते हैं? DC कमिश्नर अभी तक तो हमें मालूम ही नहीं है फैसलाबाद शहर वालों को कि कौन है कमिश्नर, कौन है CPO, कौन है DPO। कभी किसी ने चक्कर लगाया हो तो ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜਾਂ DC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ। 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਸਿਆਪ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਕੈਮਰਾ ਇਧਰ ਮਾਰ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਗੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੰਦ ਚੁਕਾ ਦੇਣ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਰਾ ਚੁਕਾ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰਾ ਹਾਲਤ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਫਾਈ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਤੇ ਜ਼ਰਾ पानी चालू कर देना ताकि बीमारी तो बचे रहे। यार हमारे को जब पता होता तो हम उधर चले ना जाते हैं कि हम तो अनपढ़ आदमी है कि आपके आगे रो सकते हैं, उनका पता कोई नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर एक इलाका ऐसा भी मौजूद है जहाँ पर लोगों को डिप्टी कमिश्नर का पता नहीं है, क्योंकि उनको भी कोई दिलचस्पी नहीं है इनके इलाके के मसाइल हल करने में। अगर ज़िला इंतज़ामिया ही दिलचस्पी ले तो कम अज़ कम यहाँ पर जो मसाइल हैं उनको कम किया जा सकता है। MPMNs की जानब से भी कोई कोशिश नहीं की गई कि इन इलाका मकीनों के मसाइल सुने। यहाँ पर कूड़ा स्टैंड भी बना दिया इनके घरों के सामने, सीवरेज का मसला भी बना दिया, कोई भी जो हल है वो नहीं निकाला जा रहा है। वो तो जरूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, दोनों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। आज बिल्कुल सिटी कौंसल नंबर 113 के साबिक चेयरमैन शाफत अली खान खटक हमारे साथ मौजूद है, इलाका मकीन भी मौजूद है। आज हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट के हवाले से, तरक्याती स्कीमों के हवाले से, सीवरेज के हवाले से। लोगों को जीने का हक़ है, बिल्कुल मौजूद है, लेकिन क्या वो लोग भी जीने का हक़ रखते हैं जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से दूर रहते हों या जिन पर MPMNs की जो दस्ते शफ़क़त है वो ना हो, उनके लिए जीना कितना मुश्किल है आज हम दिखा रहे हैं, जानते भी हैं। जी खान साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी आपने पूरे इलाके का विज़िट किया है। जो ये इलाका एक मोंजो दड़ों के खंडरात का मंज़र पेश कर रहा है, वो आपने अपने आँखों से देखा। अभी आपने जहाँ पे हम खड़े मल्ला गरीबाबाद,
मैं जब चेयरमैन था तो मैंने 40 लाख रुपए की वर्ल्ड बैंक से मंजूरी ली थी और वर्क आर्डर भी जारी करवा दिया था, लेकिन पाकिस्तान रेलवे ने हमें NOC जारी नहीं किया, जिसके लिए मेरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून होने के साथ तल्लक होने के बावजूद मैंने मुकामी MP जनाब फ़रख हबीब साहब से रिक्वेस्ट की कि आप पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवे हैं, आप ये सड़क बनवा दें, अपनी तख्ती भी अपनी लगवा लें। ये वर्क आर्डर जारी हुआ है लेकिन वो NOC तक जारी नहीं करवा सके। मैं वफाकी मोतसब का मैंने दरवाज़ा खटखटाया, मैंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका। लेकिन मेरा सवाल ये अरबाब इख्तियार से ये है कि क्या इन गरीब लोगों के बच्चों को साफ़ सुथरा माहौल इनका हक़ नहीं है? क्या ये साफ़ सुथरी सड़कें और ये सीवरेज से पाक महल्ले इनका हक़ नहीं है? अगर इनका हक़ है और प्राइम मिनिस्टर साहब गरीबों को ऊपर लाने की बात हमेशा करते हैं, तो फिर इनको इनका हक़ क्यों नहीं दिया जा रहा? हम यहाँ पे इन गंदे जोहड़ ज़दा इलाके में आपके सामने ये हमारे बच्चे, ये भी हमारे बच्चे हैं जो मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हुए हैं, और ये मच्छरों की वजह से और इस बदबू की वजह से ये सारी रात जाकर गुजारते हैं, और दिन को लोड शेडिंग होती है जब ये हमारी माएँ बहनें यहाँ पे बाहर बैठी होती हैं और ये बदबू इनके दिमागों को उन्होंने सुन कर दिया है। तो ये इस हम किस से पूछें, किस से सवाल करें, किसका गिरबान पकड़ें? तो इन अरबाब इख्तियार को ये सोचना चाहिए, इनको ये सोचना पड़ेगा, वरना फिर टाइम तो आना ही है, फिर ये इन हलकों में इंशाअल्लाह ताला घुसने के काबिल हम इनको नहीं छोड़ेंगे। खान साहब, फेडरल गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे डाल देते हैं, आप भी यहाँ पर चेयरमैन रहे हैं, तो नाकामी का ज़िम्मेदार किसे समझते हैं? देखें अब्दुल भाई, मैं आपको मेरे साथ मुनाजरा करवा लें MNA साहब का कि मैंने 1 साल 1.5 साल में जो मेरा टेन्योर था उसमें मैंने कितने काम करवाए हैं, और MNA साहब ने 2 साल में यहाँ पे कितने काम करवाए हैं। मैंने मुख्तलिफ़ इलाकों में टफ़ टाइल और PCC गलियाँ, सड़कें सारी तमीर करवाई। ये जहाँ पे आप खड़े हैं या जो रोड हैं, वो अगर ये बुग़्ज़ मुस्लिम लीग नून के मेयरों पे इमरान खान साहब जो झूठी तब्दीली का दावा कर रहे, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, अगर इन अदारों को ना तोड़ते, जो ये सारे सड़कें अल्लाह के फजल करम से हमने तमीर कर देनी थी, और ये इलाका कोई और मंजर पेश कर रहा होता, इस तरह मोंजो दड़ों का सूरत हाल ना होती। ये मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, और ये इन्होंने उस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। स्ट्रीट लाइट्स, सीवरेज, सड़कें, गलियां, मोहल्ले, बेरोज़गारी, महंगाई, ये सारे तोहफे इस PTI गवर्नमेंट के हैं। खुदारा मुख्तदर हलकों को भी ये सोचना चाहिए कि इससे इस पब्लिक की जान छुड़ा दें ताकि ये लोग सुख की नींद सो सकें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर जो आपके हल्के में डेवलपमेंट नहीं करवाई जा रही, तो क्या यह PMLN की वजह से? PMLN की वजह से हो ना हो, इन्होंने तो वोट लिए, या अब ये हल्का PMLN का नहीं रहा, अब ये PTI कंसिडर होगा, चूँकि यहाँ के MNA है। इनमें इतनी काबिलियत ही नहीं है कि ये यहाँ पे डेवलपमेंट करवा सकें, इनमें इतनी काबिलियत ही नहीं है कि ये यहाँ पे किसी सीवर का निज़ाम सही करवा सकें, ये अपना सॉल्ट वेस्ट वालों से काम करवा सकें, या दूसरे स्ट्रीट लाइट सही करवा सकें। ये तो सिर्फ तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं और तो उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा खान साहब, यहाँ पर आप PMLN से यहाँ पर चेयरमैन भी रहे हैं, आपके भाई भी रहे हैं, तो क्या अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शमूलियत कर लेते तो फिर हालात बेहतर हो सकते थे? वो सर, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि पहले इन्होंने एक मूव चलवाई थी फैसलाबाद में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जिसमें हमें मदऊ किया गया कि आप PTI में शामिल हो जाए तो इन अदारों को नहीं तोड़ा जाएगा। तो मैंने उन महसूस से कहा, मैंने कहा आप अंडरटेकिंग जो प्राइम मिनिस्टर से ले लें तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये लोग शामिल हो रहे हैं या नहीं। मैंने कहा एक फैसलाबाद की मेयर को हटाने से आप ये कह रहे हैं कि इन अदारों को नहीं छोड़ा जाएगा, तो ये हो ही नहीं सकता। ये बुग़्ज़ मुस्लिम लीग नून में इन अदारों को तोड़े, और फिर वही हुआ कि उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर वो अदारे तोड़े, और आज ये इनकी तरक्याती कामों के जो दावों के वो मुँह चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ नाज़रीन इलाका मकीन में मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा, यहाँ पर आपके घर हैं, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात आपके सामने ही है, ये देखें गंदा पानी, सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं है, पैदल चलने के लिए सड़क नहीं है। ये हमारी तब्दीली है, नया पाकिस्तान ये है। चाचा की कहोगे? मैं पुत्रा यही कहूँगा कि साड़ी ये जी तुम आप देख रहे हो जो गंद साढ़े महल्ले चाहिए और किसी पासे नहीं, असी गरीब हाँ ता करके। कदों तो रह रहे हो इत्थे?
ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। मसले कदों तो हैं? ਹਾਂ मसले कदों तो मौजूद है? ਮਸਲੇ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। और भी इलाका मकीनों से बात करेंगे जी, आप भी बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी। सर गल पता की है, इधर ना कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान इस इलाके का सारिਆਂ ਦਾ है। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਧਰੋਂ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਲਮੇ ਚੌਂਕ ਵੱਲ ਜਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਆਈਦਾ। ਅੱਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਫਾਈ ਸੁਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। अच्छा मुझे ये बताइएगा, पिछले 2 सालों में काम कितना मुतासर हुआ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਸੰਗੀ ਗੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਰਾਣਾ ਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਰਾਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾਅਵੇ ਬੜੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਦਿਓ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਧੜਾ ਧੜ, हर शहर बेड़ा गर्क हो गया जी। चाचा जी क्या कहेंगे, यहाँ पर कब से आप रह रहे हैं, कब से ये मसले मौजूद हैं? 50 साल हो गए, 60 साल की उम्र मेरी जे ऐसे ही हाल देख रहे। की मसला इतने मतलब ये है जनाजे के वास्ते मरगो जाने को बहुत तंगी है, परेशानी इतनी। हुकूमत दे कोलों की उम्मीद है? की उम्मीद है हुकूमत? कोई उम्मीद नहीं है, इदा ही हाल गंद पिया। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ शराफत अली खान खटक मौजूद थे जिनका ये हल्का है, और यहाँ पर उनका और अहले इलाका का दावा था कि 2 साल पहले यहाँ पर डेवलपमेंट बेहतरीन तरीके से चल रही थी। फिर जब हुकूमत तब्दील हुई है तो फिर ये बुग़्ज़ मुस्लिम लीग नून में इन्होंने नज़रअंदाज किया इस इलाके को भी। यहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाकों का हमने विज़िट भी किया है। सीवरेज का मसला यहाँ पर मौजूद है, सड़कों की टूट फूट का मसला यहाँ पर मौजूद है, जो कूड़ा स्टैंड बना दिया गया है इलाके में, यहाँ पर कूड़ा उठाने के लिए भी कोई नहीं आता। तो ये तमाम मसाइल हैं। सड़कें यहाँ पर टेंडर्स मंजूर है लेकिन फिर भी सड़कें नहीं बनाई जा रही, कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहा है। जो इनके मुख्तलिफ़ इलाकों में MNA मियाँ फ़रख हबीब या राजा रियाज़ अहमद या MP लतीफ़ नज़र के हल्के बीच में आते हैं, तो वहाँ पर भी सूरत हाल बिल्कुल यकसां लगी। हमें ऐसा ही लगा कि जैसे बहुत पुराने किसी मौजूदारों में आ गए हैं। यहाँ पर जदीद जो इलाके हैं, ज़िला इंतज़ामिया या जो MP MNA जिस तरह से दावा करते हैं, कहीं पर भी कुछ नज़र नहीं आया। बिल्कुल इलाके की एक खातून भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा क्या मसला है? देखो ना, इधर हमें लोग वो बहुत तंगी है, ये पानी इतना गंदा है, बारिश का पानी किसी तरफ नहीं निकलता, ना हमें कोई सहूलत है ना कुछ। हम लोग बीमारी में कभी किसी बीमारी में मुबतला हो जाते हैं, कभी किसी में। इलाके का कोई ऐसा भी नहीं है जो हमारी बात सुने, स्वाए शराफत अली खान जो है ना, हम जो भी परेशानी होती है हम इसके पास जाते हैं, ये बेचारा हमारी हल कर देता है। ये ऐसा होना चाहिए, हमारा ये सड़क बन जाए, हमें कोई सहूलतें चाहिए। गवर्नमेंट से जो अभी गवर्नमेंट आई उससे तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। उसने तो तबाह बर्बाद कर दिया, भूखे मार दिया लोगों को, ना कोई कारोबार ना कोई कुछ, और जो लोगों के पास पैसे वो भी सारे छीन लिए उन्होंने। कोई उम्मीद नहीं है उनसे हमारे को। बात की जाए अगर यहाँ पर डेवलपमेंट के हवाले से, तो ये एक बड़ा मसला बनकर फैसलाबाद में सामने आया है। यहाँ पर डेवलपमेंट हो गई, वासा का मसला, PHA का मसला, सफाई का मसला, ये तमाम मसले जो इनकी यहाँ पर इनका कोई भी हल जो है वो निकालने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाकाम हो गई है। साबिक डिप्टी मेयर अमीन भट्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। भट्ट साहब क्या कहेंगे, आपका दौर बेहतर था या अभी बेहतर चल रहा है तरक्याती मनसूबों के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान भाई, जो आप ये कह रहे हैं कि आपका दौर बेहतर था, मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि कौन सा दौर बेहतर था। बात यह है कि आप देखें, वज़ीर आला साहब इधर आए थे, 13 अरब रुपया देकर चले गए हैं। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ इस गवर्नमेंट से, जो वज़ीर आला पहले फैसलाबाद आए थे पिछले साल, वो 20 अरब रुपया दे गए थे। पहले तो उसका बताएं ना, वो कहाँ लगाया, उसका ऑडिट किया जाए। अब फिर आए हैं, फिर 13 अरब रुपया दे गए हैं। ओ भाई, ये पहले जो 20 अरब रुपया था वो कहाँ गया, कि किसने खाया, कहाँ लगा,
उसके बाद मुझे ये भी पता चल जाएगा 13 अरब रुपया, अगर तो जिस तरह 20 अरब रुपया पिछला जिस तरह लगना था ये भी उस तरह ही लगना है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं हैरान हूँ, यहाँ के जो पीटीआई के एमएनए हैं, एमपी हैं, उनकी गटरों पे देखें कैसी बात है। आज तक अवाम ने ऐसा नहीं किया। इनकी गटरों के ऊपर तस्वीरें लोगों ने लगाई हुई हैं। तमाम गलियों में जो हमारे गटर हैं उनका पानी गंदा बाहर आ रहा है, नमाजी नमाज नहीं पढ़ रहे। लिहाजा मैं इस गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ, अगर इनसे काम चल सकता है तो चलाएं, अगर नहीं चल सकता तो जो हमारे एमएनए भाई हैं जिन्होंने वोट लिए हैं वो बेचारे घरों से बाहर नहीं निकल रहे, उन्होंने दफ्तर बंद कर दिए हैं। सब शहर में क्या क्या मसले हैं ये बताइएगा। देखिए शहर में तो मसले बहुत हैं, कोई सड़क नहीं बन रही, कोई गली नहीं बन रही। उसके बाद हमारा पार्किंग के मसले हैं, वो आज तक नहीं बने। जो हमारा मंसूबा था मुस्लिम लीग नून के दौर में, वो प्लाजा हमने वो सर अपना कोतवाली रोड के साथ बनाना शुरू कर दिया था। बदकिस्मती से हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई और वो प्लाजा रुक गया, अभी तक प्लाजा तैयार नहीं हुआ। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने कमिश्नर फैसलाबाद से और डीसीओ फैसलाबाद से, अगर ये चाहते हैं कि काम कराना है इन्होंने, तो वज़ीर आला पंजाब बज़दार साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो ये जो इदारे हैं हमारे मुस्लिम लीग के दौर में मेयर और डिप्टी मेयर थे और काउंसलर थे, चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, ये काम उनका है, उनको बहाल करें और आवाम को सौखा सांस लेने दें, ताकि जो एमएनए एमपी हैं बेचारे वो तो उन्होंने तो अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, उन्होंने तो अपने जो ऑफिस हैं वो बंद किए हुए हैं। आवाम बेचारी सड़कों पर रो रही है। आप कहीं भी जाके इंटरव्यू ले लें, किसी से भी इंटरव्यू ले लें, वो आपको बताएंगे कि ये देखें हमारी गली भरी हुई है और गली में बारिश का पानी तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो गंदा पानी है गटरों का वो बाहर निकला हुआ है, जिससे नमाजी अब नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाजी कोई अच्छा काम नहीं कर सकते जब जो गंदा पानी उनके कपड़ों पे। बट सर मुझे ये बताइएगा, ये सिर्फ नून लीग का डिप्टी मेयर होने की वजह से आप ये बातें कर रहे हैं या जेन्युइन मसाइल मौजूद है? देखिए बात यह है कि मैं नून लीग का डिप्टी मेयर बन के बात नहीं कर रहा। मैं जब नून लीग में डिप्टी मेयर बना था ना, तो मैं ताहिरों को कोटे से बना था। जब नून लीग के दौर में गवर्नमेंट ने टैक्स नजायज़ लगाया था, तो उस वक्त भी मैं आपको इस बात का ये जवाब दे रहा हूँ कि नून लीग के दौर में भी मैं डिप्टी मेयर था, लेकिन मैं कहता था पहले ताजर हूँ बाद में डिप्टी मेयर हूँ। उस दौर में भी इसहाक डार के ख़िलाफ़ मैंने जुलूस निकाला था। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं बोल तो सकता हूँ, लेकिन अवाम अब भी मेरे साथ है। मैं इस गवर्नमेंट को होश के नौखल रहने चाहिए, और जो हमारे बेचारे जो पीटीआई के एमएनए एमपी हैं वो बेचारे अवाम का सामना भी नहीं कर रहे। उनकी मैं फिर दोबारा कहने लगा हूँ कि आज तक गटरों के ऊपर किसी ने तस्वीरें नहीं लगाई थी, इनकी गटरों के ऊपर तस्वीरें लगाई हुई हैं। जी बिल्कुल, साबिक डिप्टी मेयर अमीन भट्ट का ये मानना है कि यहाँ पर जब बलदियाती अदारों को ख़त्म किया गया तो उसके बाद मसाइल में तेज़ी से इजाफा हुआ। अगर साबिक बलदियाती नुमाइंदगान को बहाल कर दिया जाए तो कई मसाइल खुद ब खुद हल हो सकते हैं, क्योंकि अभी कोई भी इनको पूछने वाला नहीं है। इसी पर अभी हम मुकामी हुकूमत के चीफ ऑफिसर से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। भाइयों वो तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, मकामी दोनों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। जी बिल्कुल, बात की जाए अगर यहाँ पर बलदियाती अदारों की गैर फ़ालियत के बाद जब बलदियाती अदारे ख़त्म किए गए उसके बाद जो डेवलपमेंट है बदकिस्मती से रुक गई। यहाँ पर पैच वर्क जैसे मामूली काम या स्ट्रीट लाइट्स इशू या इसी तरह जो भी मुकामी हुकूमतों के अंडर आता था वो काम तमाम के तमाम रुक चुके। बदकिस्मती से जैसे पहले होते रहे वैसे नहीं हो सके, जिसकी वजह से किसी भी रोड पर चले जाएं ऐसे लगता है, या जहाँ पर खड्डे पड़े हुए हैं चलना मुहाल हो जाता है। हमारी जो मेन शाहराएँ हैं या लिंक रोड्स हैं बदकिस्मती से उनकी हालत ख़राब है। चीफ मिनिस्टर की जानिब से भी ऐलान किया गया। इससे कबल भी जब वो फैसलाबाद का विज़िट किया था उन्होंने कहा कि अरबों रुपये लगाया जाएगा, लेकिन नहीं लगाया गया। अभी भी ऐलान करके गए हैं बलदियाती इदारों के फ़ंड्स का जो इशू है उनको भी वो कह चुके हैं कि अगर मुंजमद फ़ंड्स हैं तो वो बहाल कर दिए गए हैं।
तो इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ चीफ ऑफिसर मौजूद है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में भी रहे हैं, तहसील सदर में भी यहाँ पर मौजूद है चीफ ऑफिसर सरदार नसीर अहमद। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। सर ये बताइएगा, यहाँ पर डेवलपमेंट के हवाले से हमें कॉरपोरेशन तो अभी चले आपने तकरीबन 1.5-2 साल उधर रहे, अभी सदर में आ गए हैं, डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही, वजूहात क्या है, उनसे आगाह कीजिएगा। जी थैंक यू, इस इशू पे आपने बात करने का मौका दिया। इसमें अब्दुर्रहमान बात यह है कि जब नया सिस्टम चेंज हुआ, 2019 का एक्ट आया, तो उस वक्त ज़ाहिर डेवोल्यूशन फ़ेज़ में थे हम सब, बजट की प्रिपरेशन थी, और उससे पहले भी कुछ इनके फ़ंड्स का इशू रहता था कि इसको किस तरह से ख़र्च किया जाए। अब फिर उसमें गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी गाइडलाइंस हमें दी कि PMSP प्रोग्राम एक फ़ेज़ 1 में 50% में एक्सपेंडिचर की इजाज़त दी, और वो भी उसके क्राइटेरियाज थे, एलिजिबल एक्सपेंडिचर का एक पूरा उन्होंने प्रोग्राम दिया कि किस किस में आप ये खर्च कर सकते हैं। उसके तहत स्कीमें बनी, स्कीमें फिर अप्रूव हुई, उसमें कुछ डिले भी होता रहा, उसकी कुछ रीजनिंग थी कि कुछ तो अलोकेशन के हवाले से और आइडेंटिफिकेशन के हवाले से, और कुछ हमारे जो स्टेक होल्डर्स थे उनकी तरफ से वो उसकी तब्दीली, जब एक बार हमने टेंडर आउट कर भी देते थे तो उसके बावजूद फिर वो कैंसिल करके दोबारा उसी नई स्कीम की आइडेंटिफिकेशन उसके बदले में करवा के दोबारा से हमने वही प्लानिंग बोर्ड से और ले जा के पास करवा के दोबारा करनी थी, उस वजह से थोड़ा डिले हुआ। अब नया बजट बन गया है, उस बजट में हमारे पास बजट कुशन इज़ अवेलेबल, हमारे ओन सोर्स रेवेन्यू की हमने किया है, उसको अकामुलेट हुए हैं, हमारा जो कैरी फारवर्ड हुआ है, ओपनिंग बैलेंस वो हुआ है, और प्लस जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें ग्रांट्स आ रही हैं उसको हमने जमा करके जो बजट हमने बनाया उसमें हमने अपना एक कुशन जो डेवलपमेंट का एक रखा है। अब उस पर हमें कुछ गाइडलाइंस का, वी आर वेटिंग फॉर गाइडलाइंस फ्राम द गवर्नमेंट के हाउ इसको प्रोसीड करना है, कि फ़ेज़ 2 में ही हमने इसको खर्च करना है या हमने इंडिपेंडेंटली इसकी स्कीमें बना के इसको हमने कैरी ऑन करना है। तो वो होपफुली अभी कोई विद इन अ वीक हमें उस पर इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी, तो इस साल का जो हमने डेवलपमेंट किया है उसके हमारे स्टार्ट हो जाएंगे काम। सर ये पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम का आपने जिक्र किया, बड़ा चर्चा रहा इसमें, लेकिन बदकिस्मती से हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी जो मुकामी हुकूमत है वो इसके तहत जो अपनी जो उन्होंने टेंडरिंग की थी वो काम मुकम्मल नहीं करवा सके, कोई भी किसी भी किस्म की डेवलपमेंट हो, आधा काम भी मुकम्मल नहीं हुआ। ठेकेदारों को दोष देंगे, MPMNs की मुदाखलत को दोष देंगे, या जो जब नया एक्ट आया है बलदियाती नुमाइंदगार नहीं रहे तो एडमिनिस्ट्रेटर्स काम नहीं करना चाहते, क्या वजूहत है? नहीं, इसमें इस तरह की डिले का कोई नहीं है पहलू कि किसी के पार्ट पे डिले हो। ये कुछ तो वेदर का, अभी इसमें आपने देखा होगा कि मुसलसल रेनी सीज़न में ही हमें कोई एक दिन बारिश होती है, 2 दिन का गैप मिलता है, फिर बारिश आ जाती है, फिर उसमें ये रीजनिंग भी थी, और उसके अलावा जो रीजनिंग थी उसमें आइडेंटिफिकेशन थी, जो हमें उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई करके स्कीम को और फिर उसको DCC में और फिर प्लानिंग बोर्ड से हमने अप्रूव करवाना होता है, तो वहाँ उसके बाद फिर उसका टेंडरिंग फेज़ होता है। फर्दर ये था कि इसमें हमें, चूँकि उसमें एलिजिबल एक्सपेंडिचर यही थे कि हमने सिर्फ मेंटेनेंस की स्कीमें करनी है, रिपेयर की स्कीम्स होनी है, या वाटर सप्लाई पे हम खर्च कर सकते थे, या सीवरेज पे, चूँकि सीवरेज और वाटर सप्लाई यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन की बात करें तो वासा के पास है, और अगर हम तहसील कौंसिल की बात करते हैं तो रूरल एरिया में ऐसा कोई ऐसी स्कीम्स इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, और ना ही किसी ने आइडेंटिफाई की है कि ये हमारी बना के दें। इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसमें लैग कर रहा है रूरल एरियाज़ में, इस हवाले से स्ट्रीट लाइट के हवाले से भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है रूरल एरियाज़ में, स्पैन नहीं है उसमें, स्ट्रीट लाइट्स के पोल नहीं है, नहीं लगे हुए इनमें अभी तक उस लेवल पे हमारी डेवलपमेंट नहीं जा सकी रूरल एरिया में। तो ये वेदर का थोड़ा सा था। अब हमारे जो फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसकी अच्छी प्रोग्रेस है, इसमें बाकी तहसील कौंसलें या टाउन कमेटीज़ की काफ़ी सारी, कुछ 70, 80, 90% है, मासवे मेट्रोपॉलिटन की, और कुछ सम तहसील कौंसिल की भी। जो हमारा तो टायरिंग का हवाले से सिलसिला होता है, तो इंशाल्लाह तहसील कौंसिल की तो ये 1 वीक में हमने इसको ले जाएंगे 90+ पे, हमें 90% की यूटिलाइजेशन हो जाएगी। MPMNs का कोई प्रेशर नहीं, इसमें कोई उनका तो कोई प्रेशर नहीं होता। उन्होंने स्कीम, उनकी मुशावरत से आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ठीक है जी ये स्कीमें करने वाली हैं, उसकी फिजिबिलिटी बन जाती है, आगे हमने उसको फिर अप्रूव करवाना होता है, और उसके बाद टेंडरिंग में तो वो, हाँ क्वालिटी ज़रूर वो चेक करते हैं, क्वालिटी पे तो कंप्रोमाइज़ होना भी नहीं चाहिए, और उनको वो डेफिनेटली वो स्टेक होल्डर हैं, और वहाँ पे कोई हो तो वो हमें इंटीमेट भी करते हैं और उसकी रेक्टिफिकेशन भी होती है। एडमिनिस्ट्रेटर्स का टाइम कम देना? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं।
एडमिनिस्ट्रेटर के पास हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, जो डाक जाती है रात को गई है, सुबह हर सूरत में हमें, चाहे वो रात 12 बजे उसको देख लें, 1 बजे देख लें, सुबह तक हमें वापस आ जाती है, या अगर किसी कोई ऑब्जर्वेशन होती है तो उसके साथ हम वापस आ जाती है, उसकी रेक्टिफाई करके हम फिर भेज देते हैं। कोई ऐसी डिले ऐसा सच नहीं है कि हमें डाक की डिस्पोजल में कोई मसला आ रहा हो। सर, एक परसेप्शन बनी हुई है कि यहाँ पर जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है कोई काम नहीं हो रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रही, और ये बदकिस्मती से किसी हद तक हमें नज़र भी आता है कि वाक़ता नहीं जो लोग हैं, आप किसी भी रोड पे चले जाएं आपको मसला आएगा, पैच वर्क नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर विज़िट कर चुके हैं, चीफ मिनिस्टर विज़िट कर चुके हैं, स्ट्रीट लाइट्स पे बंदे मुअत्तल हो चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। तो क्या कहेंगे, अभी चीफ मिनिस्टर ने हालिया कहा कि लोकल गवर्नमेंट के जो मुंजमद फंड्स हैं वो बहाल कर दिए गए हैं, इसके बाद कोई फ़र्क पड़ेगा कि अब चीफ मिनिस्टर की सतह पर कहा जा रहा है कि जो मुकामी हुकूमतें वो अपने काम करें? चीफ मिनिस्टर पंजाब की लास्ट विज़िट जो फैसलाबाद की हुई है उसमें पार्लियामेंटेरियन से जो उनकी इंटरेक्शन हुई है और उसमें काफ़ी सारे उन्होंने पैकेजेस का ऐलान किया है। 13 अरब के करीब की डेवलपमेंट का उन्होंने दिया है, उसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होंगे, तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट्स में होंगे। कुछ ऑन गोइंग प्रोविंशियल ADP से स्कीमें भी, जैसे अंडरपास चल रहा था, और कुछ अगर मेट्रोपॉलिटन की बात करें तो उसकी स्कीमें अपनी थी, अपने ऑन सोर्स से, वही PMSP से चल रही थी यहाँ पे। और स्ट्रीट लाइट मैं नहीं समझता कि कोई 70-80% के करीब लेट है स्ट्रीट लाइट मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की। पैच वर्क का जब मैं वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था, हमने काफ़ी सारा उसके लिए मटेरियल परचेज़ किया हुआ था और स्टार्ट था, लेकिन उसमें फिर वही ले दे कि यही चीज़ आ जाती है कि ये इस सीज़न में जो पिछले 2-3-4 माह से ना, ये वेदर का आपको काफ़ी सारा उसमें डिस्टर्बेंस रही है कि वो भी वेदर क्लियर हो तो फिर भी पैच वर्क होता है, अदरवाइज़ फिर मटेरियल ज़ाया होने का खदशा होता है। तो काम तो बहरहाल चल रहे हैं, जो जितना कुशन है, जिस अदारे के पास जितनी डेवलपमेंट का कुशन निकलता है, और बाकी जो प्रोविंशियल ADP से वो इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब जो अनाउंस करके गए हैं उनसे काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सदर में भी पैच वर्क रोड्स का इशू है? नहीं, सदर में ऐसा पैच वर्क का हमारा नहीं है, हमने वो PMSP से ही टेकअप किया हुआ है, हमारे पास अदरवाइज़ मटेरियल मौजूद है, बट हम वो इसमें PMSP प्रोग्राम के तहत यूटिलाइज़ कर रहे हैं सारी चीज़ें। इसमें मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बना दी गई, तहसील कौंसल्स हैं, इसके अलावा यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, टाउन कमेटियाँ बना दी गई हैं। अगर कंपैरिजन करना हो पिछले निज़ाम का इस निज़ाम से, तो क्या देखते हैं कि वो बेहतर था या ये बेहतर है? जो इसमें पावर्स लिखी गई हैं बल्दियाती नुमाइंदगान के लिए, जो भी मेयर्स बनेंगे या तहसील कौंसल के चेयरमैन बनेंगे, उनके लिए ज़्यादा आसानियाँ होंगी या पहले आसानियाँ थी? कंपैरिजन अगर इसको डेवलपमेंट के हवाले से भी करें तो आवाम की जो मुश्किलात है वो कौन सा निज़ाम ज़्यादा बेहतर तरीके से हल कर सकता था? देखिए जी, निज़ाम जो स्टार्ट में बल्दियाती था वो भी कोई बुरा नहीं था। निज़ाम कोई भी बुरा नहीं होता, उसमें बेहतरी के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं, वाक़े होते हैं, उसमें कुछ आपकी अमेंडमेंट्स आती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम और ज़रूरियात के मुताबिक। लेकिन हु इज़ रनिंग दैट सिस्टम, दैट मैटर्स। उसको चला कौन रहा है, उस पर उसका अथॉरिटी कौन बैठी है और उसको कैसे यूज़ कर रहा है। ये जब जुडिशियसली यूज़ होगी तो फिर इंशाल्लाह जो भी निज़ाम होगा वो सारा डिलीवर करेगा। और ये निज़ाम, इसमें आपका डायरेक्ट इलेक्टेड मेयर होगा या हेड ऑफ कैबिनेट होगा, वो चेयरमैन होंगे, और फिर विलेज काउंसिल लेवल तक जब ये आप जाएंगे, नेबरहुड काउंसिल और विलेज पंचायत काउंसिल तक जब ये निज़ाम पहुंचता है, तो ज़ाहिर है लोअर लेवल पे ऑटोनमी आएगी और उनको एक डिसीजन मेकिंग में उनके पार्टिसिपेशन होगी और ये इंशाल्लाह तरक्की होगी। आपने मुख्तलिफ निज़ाम देखे, इसमें परवेज़ मुशर्रफ का निज़ाम कैसा था? वो एक्चुअली परवेज़ मुशर्रफ का आप उसको नहीं कहेंगे, वो 2001 का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस था, उसमें बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग से वो वज़ा हुआ था। उसमें रूल्स भी वेल इन टाइम आ गए थे तमाम, और डेवोल्यूशन की हद तक अगर आप कहें तो वो काफ़ी बेहतर निज़ाम था। उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट डिवाल्व हो चुके थे, इसमें भी डिवाल्व हुए हैं। ये जो अब निज़ाम दिया गया 2019 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत, इसमें भी बहुत सारे निज़ाम आपको आपकी लोकल बॉडीज़ में जम किए गए हैं। अगर इसके ट्रू स्पिरिट में जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो फिर आप देखेंगे कि कितना इसमें फ़ायदा होगा। अथॉरिटीज़, कंपनीज़ मतहत होंगी, किस तरह से चलेंगी? अभी उस एक्ट के तहत तो इनको इधर ही चलना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट्स के मतहत, बट वो किस हद तक कितनी ऑटोनमी देती हैं वो भी उसकी प्रोविजन मौजूद है इस एक्ट में भी, टू व्हाट एक्सटेंट कि वो किस हद तक हमें इस निज़ाम में उनका रोल होगा और कहाँ तक वो जवाबदेह होंगी और
किस तरह से उसको जाम होंगी, उस पर अभी शायद अभी डिपार्टमेंट उस पर कोई पॉलिसी जारी करेंगे। अवाम की पार्टिसिपेशन किस हद तक हो? अवाम की पार्टिसिपेशन इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है इसके चैप्टर में लिखे हुए हैं कि आपने कम्युनिटी के साथ इन टच रहना है और राब्ते में रहना है। आपने अपना जो डेवलपमेंट बजट बनाना है, जो आपने अपना अदरवाइज़ बजट बनाना है, उसको आपने तमाम स्टेक होल्डर इवन तमाम कम्युनिटी से आपने राब्ते में हो के उसको फाइनलाइज करना है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे तहसील कौंसलों का ये बजट जब हम प्रपोज करने जा रहे थे, मैंने अपने जो फील्ड ऑफिस थे वहाँ पे उसका एक स्केच लगवा दिया था कि ताकि अवेयरनेस के लिए जो भी वहाँ के गांव के लोग जो कोई वहाँ पे नंबरदार हैं, कोई एक्स काउंसलर थे या जो रिप्रेजेंटेटिव टाइप लोग थे, वो उनको देखें और हमें सजेशंस दें कि इसमें ये चीज़ आप इन्हांस कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का तो एक इसमें आगे भी रोल है। जब ये सारे फाल हो जाएंगे तो कम्युनिटी बेस पे एक क्वेश्चन एयर मार्क कर दिया गया कि ये आपने उनकी मर्ज़ी से, वो कुछ उनकी कंट्रीब्यूशन होनी है, कुछ इदारे ने पे करना है, तो वो आप लगाएंगे। उनकी जो नीड बेस्ड स्कीम्स होंगी जो वो आइडेंटिफाई करेंगे तो आप उस पर खर्च करेंगे, वो मस्ट कर दिया गया है। बट अभी जब ये नेबरहुड काउंसलें और विलेज पंचायत काउंसलें जब बन जाएंगी तो उसमें वो सारी चीज़ें आएंगी, इंतखाबात बर वक्त हो जाएंगे। थैंक यू सर। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ सरदार नसीर अहमद मौजूद थे। मुख्तलिफ जो मुकामी हुकूमतें बनती रही हैं, चीफ़ ऑफिसर्स के तौर पे अपनी खदमात सर अंजाम देते रहे हैं। अभी यहाँ पर तहसील कौंसल के यहाँ पर चीफ़ ऑफिसर हैं, तो इस अज़म का इज़हार कर रहे थे कि यहाँ पर मौजूदा निज़ाम काफ़ी बेहतर निज़ाम है जिसमें ग्रास रूट लेवल तक जो है वो डेवलपमेंट की जा सकेगी। फिर इसमें जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है वो भी पहले से बहुत बेहतर होगी। फिर जितनी भी कंपनीज़ अथॉरिटीज़ हैं वो भी इनके मतहत होंगी, तो इन्हें उम्मीद है कि काम काफ़ी बेहतर होगा। और अभी जो चीफ़ मिनिस्टर का हालिया विज़िट है उसके बाद डेवलपमेंट भी काफ़ी बेहतर होने का इम्कान मौजूद है। नाज़रीन, हमने कोशिश की तमाम जितना भी यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यूज़ है मुख्तलिफ आप तक पहुँचाया जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। फ्लाईओवर तो जरूरी है हमारे ऊपर, ये जो आसाम है हम दोनों के साथ उम्मीदवारों हम तौर पर इक़दाम भी करें।